तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा झटका। कर्जा चुकाने के लिए चीन को पाकिस्तान सौंप सकता है गिलगिट बल्टिस्तान, मोदी की बढ़ेगी टेंशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार करने से नाराज हुआ इस्लामिक संगठन PFI, RSS के दफ्तरों को उड़ाने की दी धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना के समर्थन में उतरी टीएमसी ने गुवाहाटी में होटल के बाहर किया प्रदर्शन, शिवसेना के बागी विधायकों का किया जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा असम में बाढ़ के बीच महाराष्ट्र सरकार को गिराने में बिजी है बीजेपी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों को समझ में आ गई अग्निपथ योजना, मौलानाओं ने किया ऐलान मुसलमान जरूर बने अग्निवीर, राजनाथ सिंह बोले हिंदू भी करें इस योजना का खुलकर समर्थन, मुसलमानों का हम कर रहे हैं शुक्रिया अदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शिवसेना ने बागी विधायकों को दिया ऑफर, कहा 24 घंटे में महाराष्ट्र आए वापस, अगर वो चाहें तो हम गठबंधन तोड़ने के लिए हैं कांग्रेस और एनसीपी से तैयार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की रामपुर और आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप, कहा भाजपा ने नहीं छोड़ी कोई भी कसर, लेकिन फिर भी होगी सपा की जीत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। चीन का कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान चीन को सौंप सकता है गिलगिट बल्टिस्तान, मोदी सरकार को झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान से मोदी सरकार को दुनिया का सबसे बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए अब पाकिस्तान चीन को गिलगिट बल्टिस्तान सौंप सकता है। अगर दोस्तों पाकिस्तान ने चीन को गिलगिट बल्टिस्तान सौंप दिया तो भारत की मुश्किलें बढ़ेंगी और भारत पर चीन हमला भी कर सकता है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की टेंशन बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली के दलदल में फंसता जा रहा है। हालात इस कदर खराब देश के हो गए हैं कि चीन के कर्ज तले दबा पाकिस्तान अब कर्ज से छुटकारा पाने के लिए कश्मीर के कब्जे वाला गिलगिट बल्टिस्तान इलाका चीन को सौंप सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। ऐसा करने से पाकिस्तान को चीन को लोन देने में कुछ राहत तो मिल सकती है, लेकिन अमेरिका इस हरकत से पाकिस्तान की नाखुश भी हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार है और भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम संगठन PFI ने RSS के दफ्तर को उड़ाने की दी धमकी, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि RSS को बड़ा झटका इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने RSS के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद RSS और हिंदू संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों लखनऊ, उन्नाव सहित देश के 6 शहरों में स्थित RSS के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने दी थी। अब इस सक्रिय कार्यकर्ता को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर लिया गया है और ATS इससे पूछताछ कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में पैगंबर मोहम्मद साहब सहित मुसलमानों के खिलाफ RSS अभियान चला रहा है और इसी से इस्लामिक संगठन PFI नाराज है और PFI ने अब इसका बदला लेने के लिए RSS के जो ऑफिस है उन्हीं को उड़ाने का ऐलान कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में सरकार गिरते देख ममता बनर्जी ने उद्धव ठाकरे का किया खुलकर समर्थन। गुवाहाटी में होटल के बाहर TMC कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को लेकर पूरे देश में विपक्ष की एकता के लिए लगातार कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में शिवसेना का समर्थन करने के लिए TMC की असम इकाई के कार्यकर्ताओं ने गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जहां शिवसेना के एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायक ठहरे हुए हैं। होटल के बाहर धरने की अगुवाई TMC के प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा ने की है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर प्रदर्शन कर रहे TMC नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। TMC के एक कार्यकर्ता ने कहा है कि असम में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ की चपेट में, लेकिन असम की CM महाराष्ट्र की सरकार को गिराने में व्यस्त हैं। उधर असम के मंत्री अशोक सिंघल एकनाथ शिंदे सहित महाराष्ट्र के बागी विधायकों से मिलने रेडिसन ब्लू होटल पहुंचे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हजारों लोग जहां बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन बीजेपी सरकार गिराने में व्यस्त है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों को समझ आ गई मोदी की अग्निपथ योजना। संगठन बोला मुसलमान जरूर बने अग्निवीर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कई राज्यों में जारी अग्निपथ के हिंसक विरोध के बीच कानपुर में सकारात्मक पहल मुसलमानों ने शुरू की है। इसके तहत इमाम मस्जिदों से आग्रह करेंगे कि मुस्लिम समाज के युवक योजना में आवेदन अवश्य करें। शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले इस संबंध में अपील की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम फेडरेशन ने युवाओं को अग्निवीर बनाने के लिए आवेदन देने की सलाह की है। संगठन ने अपील की है कि इससे लोगों को सहारा मिलेगा और मुसलमान जरूर अग्निपथ योजना में भाग लें और अग्निवीर बने और देश के लिए सेवा की बात करें। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। राजनाथ सिंह ने भी इसका समर्थन किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारे हिंदुओं को ये योजना समझ में नहीं आई, लेकिन हमारे मुसलमानों को ये योजना समझ में आ गई। हम मुसलमानों का आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से मुसलमानों को अग्निपथ योजना समझ में आई है, उसी तरह से हिंदुओं को भी समझ में आनी चाहिए, लेकिन हिंदू इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार के समर्थन में अग्निपथ योजना को लेकर मुस्लिम समाज उतर आया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने बागी विधायकों को दिया ऑफर। कहा 24 घंटे में वापस आओ। महाविकास अघाड़ी कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन से निकलने को तैयार। जब दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की महाराष्ट्र की सत्ता का हाई वोल्टेज ड्रामा आज फिर भी जारी है। पिछले 24 घंटे में कई और शिवसेना विधायक गुवाहाटी जाकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। इसी बीच जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे बागी विधायकों के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। शिवसेना की प्रवक्ता संजय रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायक चाहें तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी गठबंधन से अलग होने को तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि विधायकों को गुवाहाटी से संवाद नहीं करना चाहिए, वे वापस मुंबई आए और सीएम से इस पर चर्चा करें। हम सभी विधायकों की इच्छा होने पर एमबीए से बाहर निकलने पर विचार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें यहां आकर सीएम से चर्चा करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। वहीं आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा है और जो संजय रावत है उन्होंने साफ तौर से विधायकों से कहा है कि 24 घंटे में वापस वो महाराष्ट्र आ जाए और बात करें। हम शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से बाहर निकालने के लिए भी तैयार है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सोनिया गांधी को जुलाई के आखिरी में पेश होने के लिए कहा। मिली है कांग्रेस को बड़ी राहत। जब दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जुलाई के आखिरी महीने में किसी भी समय पेश होकर अपना बयान दर्ज करने को कहा है। सोनिया गांधी ने अपनी खराब सेहत की वजह से ईडी से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए। ईडी ने उनके इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज यानी 23 जून को पेश होना था, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि जांच एजेंसियों ने सोनिया गांधी से प्रस्तावित पूछताछ को 4 सप्ताह के लिए आगे और बढ़ा दिया है। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने में भाजपा ने नहीं छोड़ी कोई कसर। यह दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। सपा मुख्यालय से जारी बयान में अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनावों में सत्ता का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मतदान को प्रभावित करने के लिए तमाम तरह के अवरोध खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस से पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कराया गया तथा भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए उन पर नाजायज दबाव डाला गया। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग से की गई शिकायतों के बावजूद निर्वाचन मशीनरी कई मतदान केंद्रों पर मूर्ख दर्शक बनी रही, फिर भी मतदाताओं ने भाजपा को हराने का काम किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। समाजवादी पार्टी ने ये गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले शिवसेना विधायकों को किया गया है प्रताड़ित। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना के बागी विधायकों को बुधवार तड़के सूरत से गुवाहाटी ले जाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब वे सूरत में थे तो शहर की पुलिस ने विधायकों को होटल में प्रताड़ित किया। विधायक नितिन देशमुख ने आरोप लगाया है कि सूरत पुलिस ने उनका अपहरण कर मारपीट की। आपकी राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया सूरत पुलिस पर। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि केजरीवाल अब उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतर आए हैं और आम आदमी पार्टी ने खुलकर उद्धव ठाकरे का समर्थन कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार ने कसा शिकंजा। खातेदारी के खुलासे के बाद किया बड़ा बदलाव। जब दोस्तों आपको बता दें कि बांदा मंडल कारागार में बंद मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है।
अब हर महीने जेल वार्डर बदले जाएंगे जो अलग अलग जेलों से होंगे। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में कुल 11 वार्डर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाते हैं। माना जा रहा है कि कुछ दिनों पहले खातेदारी की घटना को संज्ञान में लेते हुए योगी सरकार ने यह बदलाव किया है। मुख्तार अंसारी की खातेदारी के खुलासे के बाद बांदा मंडल कारागार के डिप्टी जेलर और 4 बंदी रक्षकों को निलंबित कर दिया गया था। अधिकारियों की छापेमारी में मुख्तार की बैरक में बड़ी मात्रा में आम, खजूर, कीवी जैसे फल पाए गए थे। जेल मैनुअल से अलग विशेष भोजन मिला था। प्रभारी जेल अधीक्षक वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहले उन्नाव, प्रयागराज, नैनी और कानपुर से जेल वार्डर अल्टरनेट भेजे जाते थे। बीते दिनों हुई घटना को ध्यान में रखते हुए जिला आला अधिकारियों ने ये बदलाव किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की योगी सरकार किस तरह से मुख्तार अंसारी के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई है।